हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है उसे हम देखते हैं कि वह क्या है। और वह टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह न्यूज़पेपर का क्लिप है जिसमें हम फर्स्ट क्या देख रहे हैं कि पीएम मोदी लेज फाउंडेशन फॉर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट टू सॉल्व वाटर वूज ऑफ बुंदेलखंड। और दूसरा यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन व्हाट इज द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स अराउंड इट। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वह कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन को लेट किया था। कहा और किस लिए? तो इंटर स्टेट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या है? केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अगर हम इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करें, मतलब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, तो इन 2021 मतलब 2021 में एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और ये साइन किया गया था किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गवर्नमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। किस चीज के लिए? तो टू इम्प्लीमेंट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब हम इस प्रोजेक्ट को अगर देखें तो हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें वाटर को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। और ये जो वाटर ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ? तो फ्रॉम केन रिवर से किधर? बेतवा रिवर की ओर। और ये दोनों केन और बेतवा ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? यमुना की। और इस केन बेतवा लिंक कैनाल जो है वो कितना लंबा होगा? वो होगा 221 किलोमीटर वह लंबा होगा, जिसमें कि 2 किलोमीटर का टनल भी इसमें इंक्लूड है। और इसके दो फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज में क्या इन्वॉल्व है वो देखिए। इसमें इन्वॉल्व है बिल्डिंग दी दौधन डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स। और जो फेज 2 है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से वो देखिए। लोअर ओरडेम, सेकंड बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड थर्ड कोथा बैरेज। और यह जो प्रोजेक्ट है वह नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स उसके अंडर में है। अब इस मतलब केन बेतवा ये जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, इससे किस एरिया को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? तो इसमें यहां पर यह है कि जो एरिया है वह है बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड एरिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से, जिसमें कि अगर हम इसके विस्तार को देखें तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें इसका विस्तार है। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ मध्य प्रदेश में है। और इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर यह होगा कि जो वाटर स्टार्व रीजन है कहाँ पर? बुंदेलखंड में, उसको इससे इमेंस बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अब ये कि कब तक ये पूरा हो जाएगा? तो इसको पूरा होने में लगभग लगेंगे 8 साल। इतना तो लगना ही लगना है। अभी हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी यहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम। इसको देखिए, यह जो प्रोग्राम है यह स्टार्ट ही हुआ इन 1980। और स्टार्ट किस रूप में हुआ उसको देखिए। यहां पर क्या हुआ? एक फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला किसने दिया? द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड सेंट्रल वाटर कमीशन, इन्होंने फॉर्मूला दिया इन 1980 में। उसके बाद यह जो वर्क है मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो उसका जिम्मा सौंपा गया किसको? द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को। इस एनपीपी मतलब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का। उसको हम देखें तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं वह है हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट, और सेकंड जो कंपोनेंट है वह है पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट। और इसमें टोटल कितने हैं? इसमें टोटल 30 लिंक प्रोजेक्ट्स हैं। और इस 30 लिंक प्रोजेक्ट में से अगर हम देखें तो 14 जो लिंक प्रोजेक्ट है वह हिमालयन कंपोनेंट का, और जो 16 है वह है पेनिनसुलर कंपोनेंट। इसमें अगर हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट। तो इसमें मेनली देखिए क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है, तो उसके तो क्या करना है कि एक स्टोरेज रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है। कहां पर? तो इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। और उसके बाद यहां पर यह है कि जो इंटरलिंकिंग कैनाल सिस्टम होगा तो इसमें ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस फ्लोज ऑफ ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज किसका? ऑफ द गंगा टू द वेस्ट। तो वेस्ट में उसको सप्लाई किया जाएगा। ये हमने देखा हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट। इसमें देखिए क्या है, इसमें इंटरलिंकिंग की बात की गई है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, और फिर इसमें है कि बिल्डिंग स्टोरेजेस एट पोटेंशियल साइट्स ऑफ, जो है पोटेंशियल साइट्स किसका, इन दीज बेसिन्स, मतलब ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर जो है, इनकी जो बेसिन है, इस बेसिन में जो पोटेंशियल साइट होगा वहां पर क्या बनाया जाएगा, वहां पर रिवर्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा इसमें पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट में यहां भी यह है कि इंटरलिंकिंग ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नॉर्थ ऑफ मुंबई एंड साउथ ऑफ तापी, और नेक्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ केन चंबल रिवर्स। तो ये हमने देखा एनपीपी जो है उसके अंडर में क्या है। अब मैटर यहां पर यह है कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है उसको देखिए। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है रिडक्शन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि एक जो रिवर है उसमें जो सरप्लस वाटर है, उस सरप्लस वाटर को क्या किया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा आगे कुछ एरिया में, उस एरिया में जहां पर कि वाटर डिफिशियंसी है, मतलब वाटर डिफिशियंट एरिया में। तो इससे एड्रेस किया जाएगा वाटर स्कार्सिटी इशू को। तो फर्स्ट यहां पर क्या, रिडक्शन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सेकेंड है कि इंप्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। ऑब्वियस है, जब आप सरप्लस वाटर को एक अलग डायरेक्शन देंगे और उस डायरेक्शन देंगे जहां पर कि उस एरिया में जहां पर कि वाटर डिफिशिएंट एरिया है वो, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वह क्या होगा, वह बढ़ेगा। थर्ड क्या है, थर्ड है मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स। ये क्या करेगा, इसमें देखिए जो इंटरलिंकिंग रिवर्स होगा यहां पर, तो मतलब रिवर्स का जो इंटरलिंकिंग किया जाएगा वह क्या करेगा, वो हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस वाटर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल, और इससे क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ फ्लड्स को स्पेसिफिक रीजन में। फोर्थ देखिए इंक्रीज्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। अब वो इस तरीके से होगा कि जो रिजर्वायर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो वहां पर यह है कि जॉब क्रिएशन होगा। ऑब्वियस है, एक तो इस पूरा जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसमें, और कंस्ट्रक्शन के बाद जो मेंटेनेंस किया जाएगा इंटरलिंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, वह जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा, और उसका फायदा यहां पर यह होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी यह प्रोजेक्ट काफी मदद करेगा। और नेक्स्ट यहां पर यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस चीज में है, तो जो इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है खासकर वाटर शेयरिंग के मामले में, तो यहां पर उसमें भी काफी हद तक कमी हो सकती है। मतलब यहां पर यह है कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स पोटेंशियली रिड्यूस इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स किस चीज पर, ओवर वाटर रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यहां हमने ये देखा। अब इतनी चीजों के बाद क्या कोई कंसर्न पॉइंट भी है, तो कंसर्न पॉइंट है। तो मतलब यहां पर हम बात करने वाले हैं कंसर्न्स विथ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, और उसमें जो फर्स्ट है वह है क्या हमारा, वह है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। अब इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन कैसे, उसको देखिए। क्या किया जाएगा कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें नेचुरल रिवर्स जो कोर्सेस हैं, मतलब जो नदी का मार्ग है, उसको क्या किया जाएगा, उसको बदला जाएगा, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो उसमें यह पॉसिबिलिटी है कि जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो। उसके बाद जो हैबिटेट लॉस है वह हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी वो चेंज हो सकती है, और जो कुछ स्पेसीज हैं वो हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाए। तो इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन का यहां पर खतरा है। नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज वो इस तरीके से कि जो कंस्ट्रक्शन होगा डैम का, रिजर्वायर्स का, और जो कैनाल्स का होगा। तो इसमें यह हो सकता है कि जो कम्युनिटीज है वो डिस्प्लेस हो जाए, और यह जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या लीड करेगा, तो सोशल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर अफेक्टेड पॉपुलेशंस। ये इसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। यहां पर यह बात कही जा रही है कि जनरली रिवर जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होता है उसमें कई ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर यह बात हो रही है कि जो एग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है कि वाटर शेयर पर वहां पर वो, तो ये क्या कर सकता है, या इंटर स्टेट डिस्प्यूट को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, देखिए कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर किया जाएगा। तो अब ये एक इकोनॉमिकली एक चैलेंज होता है गवर्नमेंट के सामने, और इनिशियल स्टेज में ये देखा जाता है, इनिशियल एस्टिमेशन जो ही होता है उसी को ये क्या करता है, वो काफी बढ़ा देता है। एक तो ये हो गया फाइनेंशियल वायबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर है सिस्मिक
जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। सिस्मिक रिस्क बढ़ने का मतलब यहां पर यह है कि जो एरिया अर्थक्वेक को लेकर काफी प्रोन है, तो यहां पर यह होता है कि लार्ज डैम्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से उस एरिया में अर्थक्वेक के आने के चांसेस का भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस इश्यूज। मेंटेनेंस इश्यूज का मतलब यहां पर यह है कि अगर मेंटेनेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है तो फिर इससे यह हो सकता है कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ सिस्टम है वो फेल हो सकता है और उसका कंसीक्वेंसेस अगर हम देखें वो काफी एडवर्स होगा। और लास्ट में अगर हम देखें तो कंसर्न है कम्युनिटी रेसिस्टेंस। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं और जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं वो अपोज करते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का ड्यू टू कंसर्न्स। किस चीज के लिए कि इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, इंपैक्ट इन्वायरमेंट पर, इंपैक्ट उनकी लाइवलीहुड्स पर और इंपैक्ट कल्चरल हेरिटेज पर। तो ये तो हमने देखा कंसर्न्स। तो अब यहां पर है कि हम कंक्लूड इसको कैसे कर सकते हैं या क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन यहां पर यह है, सबसे पहली बात तो ये कि जो कंसर्न है अगर हमें उसे एड्रेस करना है तो एड्रेस करने के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट है किस चीज की। फर्स्ट, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होनी चाहिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स होना चाहिए, कम्युनिटी को उसमें इंगेज करना चाहिए और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वह ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। फिर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यह भी काफी जरूरी है। इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एडेप्टिव स्ट्रेटजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और वैसी स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट करने लायक है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि जो पोटेंशियल नेगेटिव कंसिक्वेंस है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के उसको किया जा कर सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। तो हमने इस वीडियो में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है उसको देखा, उसके अलावा हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी हमने देखा, साथ ही उसके रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं वो भी हमने देखा। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।